तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह धुंधला कर देती है। एक ऐसी जगह की कहानी जो कोहरे की चादर में लिपटी है और अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज छिपाए हुए हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई जगह वक्त के जाल में ही फंस जाए। एक ऐसी जगह जहां ना दिन गुजरता हो और ना ही रात होती हो, बस एक ही पल जो हमेशा के लिए ठहर गया हो। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक खौफनाक चेतावनी से। ये शब्द एक बुजुर्ग ने हमारे कहानी के हीरो से कहे थे, जो एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से और जानते हैं उस किंवदंती के बारे में जो उसे एक बहुत ही खतरनाक घाटी की ओर खींच ले जाती है। मिलिए आर्यन से, पेशे से एक निडर खोजी पत्रकार और फोटोग्राफर जिसे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने का जुनून है। वो रुद्रपुर सिर्फ एक कहानी की तलाश में आया था, शून्य घाटी की कहानी, एक ऐसे गांव की कहानी जिसका जिक्र किसी भी नक्शे पर नहीं मिलता। अब वहां के स्थानीय लोगों में एक कहानी बहुत मशहूर थी कि जो भी शून्य घाटी के घने कोहरे में दाखिल होता है वो या तो कभी वापस नहीं आता, या अगर आता भी है तो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुका होता है। वो कोहरे का कैदी बनकर रह जाता है। और यही थी उस बुजुर्ग की आखिरी और सबसे अजीब सलाह, एक पहेली जैसी, आईने में मत देखना। खैर, आर्यन ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये चेतावनी कहानी में आगे चलकर बहुत अहम साबित होने वाली थी। आर्यन ने जाहिर है चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ गया। अब देखते हैं कि कोहरे के उस पार उसका क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही आर्यन आगे बढ़ता है, चीजें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। सड़क पर अचानक एक हल्का नीला घना कोहरा छा जाता है। उसकी जीप का इंजन अपने आप बंद हो जाता है, जीपीएस सिग्नल गायब हो जाते हैं और उसे चारों तरफ एक अजीब गहरा सन्नाटा महसूस होता है। और फिर जैसे ही कोहरा थोड़ा सा छंटता है, आर्यन के सामने जो नज़ारा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक पुराना लेकिन बेहद खूबसूरत गांव जो लालटेनों की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। सब कुछ एकदम सही, एकदम शांत। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आर्यन को पहली बार एहसास होता है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले गांव में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। गांव में उसकी मुलाकात होती है इरावती से, पुराने जमाने के पारंपरिक कपड़े पहने एक लड़की जिसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वो आर्यन का स्वागत नहीं करती, बल्कि उसे एक चेतावनी देती है। यहां मदद नहीं मिलती मुसाफिर, यहां सिर्फ